Hello, bachcho. Let us read this given question. So the given question says that assuming that the splitting of a 235 uranium nucleus liberates the energy of 200 mega eV. Find a part the energy liberated in the fission of 1 kg of uranium isotope, the mass of coal with calorific value of 30 kilojoule per gram, which is equivalent to that for 1 kg of uranium, and B part the mass of uranium isotope required to produce same amount of energy as produced during the explosion of the atomic bomb with 30 into 10 to the power 3 kg of trotyle if the calorific value of trotyle is 4.1 kilojoule per gram। देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं। ए पार्ट में हमें क्या बोला गया है? ए पार्ट द एनर्जी लिबरेटेड इन फ्यूजन ऑफ 1 kg ऑफ यूरेनियम कैलकुलेट करना है हमें। तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? दिस विल बी इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 235 इंटू 6.023 into 10 raised to the power 23 and multiply with 200 mega ev, राइट। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 8.21। दिस विल बी इक्वल टू 8.21 into 10 raised to the power 10 किलो जूल आ जाएगा। अब मास ऑफ कोल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो मास ऑफ कोल विथ इक्विवेलेंट कैलोरीफिक वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? मास ऑफ कोल वो क्या आ जाएगा हमारा? 8.21 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10 एंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4। तो इसका आंसर आ जाता है 2.74 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 kg। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। बी पार्ट में हमें बोला गया है मास फाइंड आउट करने के लिए। तो रिक्वायर्ड मास क्या आ जाएगा हमारे? यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिक्वायर्ड मास and that will be equal to 30 into 10 raised to the power 9 into 4.1 into 10 raised to the power 3 divided by क्या हो जाएगा यहाँ पे? 200 into 1.602 into 10 raised to the power minus 30 multiply with 235 and divided by क्या आ जाएगा यहाँ पे? 6.023 into 10 raised to the power 23 इंटू 100,000 आ जाएगा। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1.49 kg। तो ये हो गया बी का फाइनल आंसर और ये है ए पार्ट का फाइनल आंसर। सो दीज आर द फाइनल आंसर्स एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।